हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वैल्यू टेबल जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि आखिर उसको याद कैसे किया जाए, दिमाग में कैसे रहेगा, तो आज आपको हम बता देते हैं कि एक बार देख लीजिए और इसके बाद अगर आप भूल के दिखाएंगे तो बताइएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि याद मत करिए, भूल के दिखाइए। ठीक है, तो चलिएगा इसी के साथ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। और देखिएगा बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको अगर कंसेप्ट में बैठाइएगा तो कंसेप्ट में बैठ जाएगा और याद करने की कोशिश करें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, और ये 6 का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कभी कभी मैट्रिक क्लास में ही रेडियन पे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि प्रश्न आ जाएगा कि 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू अगर π/6 लिख दिया रहेगा तो आप उसको क्या मानेंगे। तो भाई थोड़ा सा लफड़ा होने लगता है, तो π/6। और यार हम आपसे कह दें पाई को क्या करना, 180 मान लेना। पाई को 180 जब माने हो तो 6 से भाग लगाओ तो कितना आएगा, 30 ही तो आएगा। और यहाँ पे कहें π/4 तो π/4 को 180 मानो। अगर 180 में 4 से भाग लगाओगे तो 45 डिग्री ही तो आएगा। तो अभी देखिए रेडियन वाली बात है ना, डिग्री और रेडियन की बात हम लोग इंटरमीडिएट में करते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं, ऑलवेज, हमेशा जब प्रीवियस ईयर अगर आप ये ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे तो उसमें ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा, आप सीधे चलते हैं मुद्दा पे और बात क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करिए कि आपको 2 चीज याद कर लेना है। मेरे हिसाब से आपको 2 चीज याद करना चाहिए। जैसे यार हम आपसे कहें कि साइन थीटा का मतलब साइन 0 का मान कितना होगा, 0 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2। भाई फिर से बोल लो, साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। अरे 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2, 60 का मान √3/2। और ये बता दें कि 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। केवल इसको मन में भर लो यार। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब कहोगे केवल अगर ये याद हो गया तो कॉस आपको याद हो जाएगा। कहिएगा कैसे, अरे सर कैसे याद हो जाएगा, तो इसके बारे में सुन लो यार। कॉस के बारे में बात करो तो इसको पलटना शुरू करो। जैसे ये गए थे ना, इसका रिवर्स रूप लेके आओ, पलट दो। तो हम तुमसे कहें कि अब क्या करोगे, अब कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। कॉस 0 का मान 1। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। और कॉस 45 का मान क्या होगा, 1/√2। क्यों, क्योंकि पलटते आ रहे हो तो इस जगह पे तीसरे नंबर पे तो यही आएगा। और कॉस 60 का मान क्या आ रहा है, चेक कर लो। कॉस 60 का मान क्या आ रहा है, ये वाला 1/2। और कॉस 90 का मान कितना आ रहा है, 0। याद हो जाएगा। अरे 2 बार देख लो। अगर आपको साइन याद हो गया तो बताओ क्या कॉस नहीं याद हो जाएगा, कॉस को पलट देंगे तो ये भी हो जाएगा। अब सुनना कि tan की बात रहेगी तो एक बात तुम्हें बता देते हैं, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देना कि tan थीटा बराबर होता है, एक फॉर्मूला आपको बताए होंगे, बेसिक वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ कि साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम आपसे कह दें कि देखिएगा बाबू मेरे, इसको ध्यान दे दीजिए, हमको tan याद करना है तो कैसे करें, साइन बट्टा कॉस। साइन बट्टा कॉस, तो इसका वैल्यू भी तो बट्टा में रख देंगे, इसका वैल्यू भी तो बट्टा में रख देंगे। तो रख दोगे तो कह दोगे कि सर 0/1। अरे बताओ कि 0 में दुनिया के किसी भी नंबर से भाग लगा दो, क्या आएगा, 0 आएगा। आप करो, ठीक है सर। इसके बारे में एक बार सोच लो, 1/√2 और √3/2, अगर इसको भाग लगाते हो तो कैसा आएगा, महसूस करो। देखोगे 1/2 और बड़ा सा बट्टा लगा के लिखोगे √3/2। तो यार इसको पलट दोगे तो क्या आएगा, 1/2 गुणा में करोगे 2/2 वाला, मतलब ये पलट देंगे ना भाई, जब गुणा में ले आते तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, √3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1/√3। तो इसको और इसको भाग लगाओगे तो ये आएगा 1/√3। अब ये कहोगे कि सर 1/√2 और 1/√2 से भाग लगाएंगे, भैया सेम चीज से भाग लगाते तो कितना आता है, 1 ही तो आता है। आप कहोगे हाँ सर 1 आएगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दूसरी बात कहोगे, जब इसको रखोगे और देखो जब ये दोनों में भाग लगाओगे तो एक कंडीशन ऐसे आता है कि पलटने का कंडीशन आता है। जब पलटोगे तो भैया 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। अरे आप करो, ठीक है सर। अरे सॉरी √3 आएगा ना, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। अब यार इसमें देखोगे दुनिया के किसी भी नंबर ले लो और उसको 0 से भाग लगाओ। भाई 0 से भाग लगाओ क्या आएगा, इनफाइनाइट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि आप कभी सुने होंगे कि अच्छा मतलब 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, लेकिन किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो ये बात यहाँ से परिभाषित हो जाता है, आप इसको देख लेंगे। ठीक,
अब सुनोगे ये बात तो खत्म हो गई कि यार आप तीन चीजें याद कर गए हैं, साइन देख लिए, कोस देख लिए और टेन देख लिए। तीनों का याद करने का तरीका अगर ये याद हो गया तो देखिए एकदम साधारण तरीके में और याद कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल में जानते हैं क्या आता है, कॉट आता है। टेन के रेसिप्रोकल में कॉट आता है, टेन के रेसिप्रोकल में कॉट आता है, दिमाग में भर लो। और जैसे हम भर लिए टेन के रेसिप्रोकल में कॉट आता है तो एक बात याद कर लीजिए। अरे देखिएगा हम आपसे बता दें कि जीरो जो है, जीरो क्या होता है, जीरो अगर चेंज होगा तो किसमें होगा, अपरिभाषित में। जीरो किसमें चेंज होगा बाबू, याद कर लो, जीरो किसमें अपरिभाषित होगा। अगर जीरो को पलटोगे या जीरो के मतलब हेर फेर करोगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। और फिर पूछेंगे अपरिभाषित को हेर फेर करोगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। और एक को हेर फेर करोगे ना, अरे एक का रेसिप्रोकल लगाओगे तो एक आएगा, चाहे आप इधर से ले ले, इधर से ले ले, किधर से भी लेंगे कितना आएगा, एक आएगा। कहोगे सर क्या कहने जा रहे हो भाई, टेन और कॉट पे ध्यान दे दो, टेन और कॉट पे ध्यान दे दो और ये बातें थोड़ा सा मन में रखना थोड़ा देर के लिए। देखो यार कैसे हो जाता है। अगर जीरो की बात कर ले, जीरो किस में चेंज हो जाएगा, अरे टेन मतलब ये कहते हैं टेन जीरो का मान जीरो, तो कॉट में ये जीरो का मान कितना हो जाएगा, अरे कॉट में जीरो का ये बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा, अपरिभाषित में। चेक कर लो यार, जीरो किसमें बदल रहा है, अपरिभाषित में, तो अपरिभाषित। ठीक है यार। अब तुमसे कहें कि अब ये केवल पलटने की प्रथा याद करना, क्या करोगे, पलट देना है। भैया इसको पलट दोगे, जैसे हम तुम कह दे कि यार यहाँ थोड़ी सी ध्यान देना यार, मेरी बात पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि हम कह दे कि इसको पलट दो यार, √3/1 कह दो, √3/1 कह दो, तो एक बात बताओ कि √3 में अगर पलटे हो तो √3 में 1 से भाग दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं यार, तो √3 ही आएगा। ये बात समझ लेना। और एक किस में बदल रहा है यार, एक किस में बदलेगा, एक में। अरे एक किस में बदलेगा भी, तो यहाँ देख क्या रहे हैं, एक किस में बदलेगा, एक में। अगर यार यहाँ पे इसको भी पलटना है, कैसे पलटोगे, तो बट्टा में एक लगा सकते हो, स्वतंत्र हो भाई, एक लगा सकते हो, इसको पलट के दिखाओ भाई। तो आप कहोगे सर एक ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो ये आ गया नीचे यार। अगर आपको टेन का वैल्यू याद है तो केवल पलट देना है, कुछ नहीं करना है यार। और तुमसे कहें कि अपरिभाषित किस में चेंज होगा यार, जीरो में। अपरिभाषित किस में चेंज होगा, जीरो में। या जीरो किस में चेंज होगा, अपरिभाषित में। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब चेक कर लो यार, ये टेन वाली, टेन और कॉट की कहानी तो खत्म होती है। अगर टेन याद है तो आपको कॉट भी याद है, केवल पलटने की प्रथा याद होनी चाहिए। अब यार बात सुन लो, कॉस, तो कॉस किसके रेसिप्रोकल में होता है, कॉस किसको रेसिप्रोकल में होता है, तो आप कहोगे सर सेक का। सेक का देख लो यार, ये सिंबल भी दिखाया गया है सेक का। हम आपसे बताएं एक किस में बदलेगा, अब याद हो गया होगा, अरे अब बोल के दिखाओ, अब याद हो गया होगा। किस में होता है, एक किस में बदलता है, एक में, तो एक होगा यार। इसको पलट दो तो कहोगे दो ऊपर चला जाएगा, सर √3 नीचे आ चला मतलब चला आएगा। तो देखोगे इसको बना के लिखोगे तो कितना होगा, 2/√3। अरे 2/√3, ये भी एक तरीका है। इसको पलट दो, आपसे कह रहे हैं कि इसको पलटोगे तो कैसे आएगा यार, तो √2 और बट्टा में 1 लगाओगे, इसका मतलब हुआ कि 1 से भाग लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं यार। तो चेक कर लो, √2 आएगा। कितना आएगा बाबू, पलट 1 से भाग लगाओ क्या कितना बचेगा, √2 बचेगा, तो √2 हुआ। इसको पलट दो ना, इसको पलट दो तो 2/1 कर दो यार, 1 से भाग लगाओ क्या फर्क पड़ेगा, 2 आएगा। अरे 2 आएगा, इसलिए 2 है। अब तुमसे कहे हैं कि बताओ जीरो किस में चेंज होता है, कहोगे सर अपरिभाषित में। जीरो किस में, अपरिभाषित में। चेक कर लो, ये बातें भी सही है। अब रही बात एक लास्ट वाली बातें हैं क्या, कि साइन की बात करें। साइन किसके रेसिप्रोकल में होता है, कोसेक के। साइन किसके, कोसेक के। तो जब साइन को बदलने जाएंगे तो एक बात याद करिए कि सर अच्छा अभी बता रहे थे कि सर जीरो जो है ना सर, जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित होता है। चेक कर लो, जीरो कहाँ जा रहा है भाई, अपरिभाषित होगा। इसको पलटोगे कहोगे अच्छा सर 2 आएगा, अरे पलट देंगे तो 2/1 आएगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2। फिर यार इसको पलटेंगे तो सर √2/1 करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। अरे बात समझना यार। अब तुम क्या करने लग जाओ, अब कहोगे सर इसको पलटेंगे, पलट दो यार, पलट दोगे कितना आएगा, 2/√3। तो चेक कर लो ना, 2/√3। और 1 के साथ क्या आएगा भाई, 1 के साथ तो 1 ही आना है। इस तरीके से वैल्यू टेबल याद कर सकते हैं। एक बार आप आत्मसमर्पण करें, अपने दिमाग में बैठा लें, हो जाएगा, हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है याद करने का। अब सुनना, 1-2 ऑब्जेक्टिव इससे आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यार, इससे मतलब जुड़ी हुई बातें जो हूबहू आपको ऑब्जेक्टिव देगा, वो क्या देगा, चेक कर लो यार। हम तुमसे कह दिए इस बात को आपको बता दिए हैं, हम बात करेंगे इस पे यार। देखोगे यार सारा झंझट साइन 45 पे आता है, 45 डिग्री पे। तो क्या झंझट आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। 45 पे ये होगा कि 45 पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक बराबर होता है। 45 पे सॉरी साइन और कोस, ये गलत लिखा हुआ है, साइन और कोस। अरे 45 पे कितना, साइन और कोस क्या होता है, बराबर होता है। आप कहोगे कैसे सर, तो साइन 45 का मान देखो, देख लो भाई 1/√2, और कोस 45 का मान देख लो 1/√2। तो ऐसा याद रखे, ऐसा पूछा गया है कि किस मान के लिए चीजें बराबर होती है 45 डिग्री पे।
ये बहुत बहुत कॉम्पिटेटिव फील्ड में भी जाओगे तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है और वहाँ से क्वेश्चन टिक करने की शक्ति बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, ये भी बात जानोगे। अब देखोगे टेन और कॉट में 45 का मान बराबर होता है, टेन और साइन और कॉस में भी बराबर होता है, टेन कॉट में बराबर होता है। टेन कॉट देख लो यार, इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, तो टेन और कॉट में भी क्या होता है, 45 डिग्री का मान बराबर होता है। अब क्या बात करें आपसे, सेक और कॉसेक, सेक 45 और कॉसेक 45 का मान भी बराबर होता है। चेक कर लो यार, हम तुमसे कहें यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, तो आपको पूरी बातें यहाँ से जो चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और इस पे बहुत सारा प्रश्न बनेगा, लेकिन 1-2 बार क्या करिएगा, सबसे पहले बौद्धिक जुगाली कैसे करेंगे यार, पहले तो जाएंगे तो क्या करेंगे, साइन को याद कर लेंगे, फिर इसको कॉस करने के लिए इसको पलटना शुरू करेंगे। दिमाग दिख रहा है कैसे लगाओगे दिमाग, पहले साइन को पूरा ढंग से याद कर लो, पूरी ढंग से यार, 2-3 बार 2-4-10 बार ऐसे बोलते चले जाओ, बोलते चले, जब बोल लोगे तो जब यहाँ हो जाएगा फिर इसको पलटना शुरू करो, इसको पलटना शुरू करो, जब पलट दोगे तब पता चलेगा अच्छा यार पलट दिए, तो ये तो दूसरा याद हो जाएगा। तीसरा कैसे याद होगा, दोनों को बट्टा में रखना शुरू करिए, जैसे कि टेन थीटा के लिए याद करेंगे तो दोनों को बट्टा में करिए, तो बट्टा में करेंगे 0/1, 0/1 0 आएगा। अगर ये याद है कि 1/2 और √3/2 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√2, अरे 1/√3, ये भी बात आपको याद रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब ये हो जाएगा, जब 3 चीजें आपको याद है तो बाकी सब याद है, क्योंकि पलट देंगे यार, पलट देंगे। जैसे अब तुमसे कहते हैं यार कि तुम 0 की बात करोगे तो तुमको याद हो गया, 0 किसमें बदलेगा, अपरिभाषित में 0, अरे 0 किसके रेसिप्रोकल में होता है, अपरिभाषित। तो जहां तुमको पूछा जाए कि साइन 0 का मान 0, तो कॉसिक 0 का मान क्या होगा, आपको होगा अपरिभाषित। अरे चेक कर लो ना, इसको पलटने की बात कहा जाएगी, साइन 30 का मान कितना है भाई, साइन 30 का मान है 1/2, तो वही पूछा जाए कॉसिक 30 का मान क्या होगा, पलट दो, अरे 2/1, एक तो किसी काम में नहीं आएगा तो 2 आएगा, चेक कर लो 2 आएगा। तो बस ये पलटने की प्रथा अगर तुम्हें है तो याद हो जाएगा, ये बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिएगा, आप अपने घर पे हमेशा उम्मीद करेंगे कि आप बौद्धिक जुगाली करेंगे और करके इसको सीखेंगे, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा मेरे तरफ से अगर पूछोगे कि सर हम कैसे याद करें, तो हम ये कहेंगे अपने घर पे यार 2-4 बार पहले इस चार्ट को बनाओ और लिखने का पहले प्रयास करो, फिर धीरे धीरे 2-4 बार यानी 5 से 10 मिनट इस पर अपने आप से खुद से बात करो, फिर तुम्हें एकदम आसानी तरीके से याद हो जाएगा, पूरा आसान है, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न आएंगे और बहुत लेवल वे के प्रश्न आएंगे, तो इसको कर लेंगे यार, ठीक है। तो चलिएगा, आज हम लोग यहीं विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।